में पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो आगे अभ्यास में हमारी दो तरह की संख्याएं मिलेंगी, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं को क्या कहा गया? जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और कंडीशन क्या है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। हर जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हर जीरो हो जाएगा तो जीरो से भाग देंगे तो परिभाषित ही नहीं होगा। और P और Q कैसी संख्या है? अभाज्य। तो P और Q अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और P और Q हमारे यहाँ पर पूर्णांक है, पूरे पूरे होने चाहिए। तो अगर इस तरह से होता है तो ये परिमेय संख्याएं हैं, बाकी सारी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की पहचान क्या है? ये संख्याएं शांत होंगी। कुछ टर्म आएंगे यहाँ पर, इनको बाद में भी हम क्लियर कर देंगे। शांत होंगी, ये संख्याएं आवर्ती होंगी। दशमलव, ये दशमलव टर्म लग जाएगा। अगर इनका उत्तर शांत दशमलव निकलता है, आवर्ती दशमलव निकलता है, और पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर ऐसा है तो ये संख्याएं हमारी कहलाएंगी परिमेय संख्या। कैसे? अब एक चीज देखते हैं। शांत दशमलव, शांत दशमलव मतलब कि भाग हमने करी, जैसे 1/5 है, इसका अगर हम उत्तर निकालें तो दशमलव आके लगा लिया 0, 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि रुक गए संख्या दशमलव में, उत्तर पूरा पूरा निकल आया, तो ये हमारी शांत दशमलव होगी। तो अगर ऐसा है तो वो हमारी परिमेय संख्या, तो 1/5 परिमेय है। आवर्ती का मतलब क्या होगा? जैसे 1/3 है तो दशमलव के उतारा 0, 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर एक बचा 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर एक बचा 10 हो गया, 3 तिया 9। तो क्या होगा? ये 3 3 3 3 3 लगातार रिपीट होती जाएगी। तो ये रिपीट हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पर आवर्ती। ये रिपीट हो रही है, आवर्ती। तो अगर इस तरह से आवर्ती दशमलव है तो वो भी हमारी परिमेय संख्या होगी, यानी 1/3 हमारी परिमेय संख्या होगी। और पूर्ण वर्ग, जैसे 25, तो 25 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो पूरा पूरा निकल आएगा 5। तो इसका मतलब जो 25 है वो हमारी परिमेय संख्या होगी। तो ये भी कंडीशन है। और अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो वो परिमेय संख्या होगी। जैसे 2, √2, √25 जो है परिमेय संख्या होगी। √2 जो है वर्गमूल 2, ये अपरिमेय हुई। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। √3, √5, √7, तो ये सारी संख्याएं, √8, पूरा पूरा इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये सारी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। और जैसे एक संख्या लिखी हो इस तरह से 1.10, 1 0 0, 1 0 फिर एक के आगे 4 0, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है? शांत भी नहीं है कि रुकी भी नहीं है, और आवर्ती भी नहीं है, यानी कि कोई रिपीट नहीं हो रहा है। पहले 1 और 1 0 था, फिर 1 के आगे 2 0, फिर 1 के आगे 3 0, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। बाकी अभी हम चैप्टर लगाएंगे, प्रश्न इसके लगाएंगे, तो प्रश्न लगाने में जो है और चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारी होगी परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्याओं पर थोड़ी सी जो है डिस्कशन हुआ है। और ठीक है, बाकी इसमें हम लोग प्रश्न लगाते जाएंगे, तो प्रश्न लगाने से चीज़ें और क्लियर होंगी। तो ठीक है, प्रश्न लगाते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य बताना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए, प्राकृत यानी कि प्राकृतिक। अब ये अंतर है यहाँ पर कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, जिनको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, वो हमारी क्या क्या थी? 1 2 3 4, ये सब गिनने वाली संख्या, 5 यानी पूरे पूरे नंबर, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। और जो पूर्ण संख्याएं हैं हमारी, पूर्ण नंबर, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। जब 0 की खोज हो गई, 0 मिल गया, तब 0 की खोज होने से जो संख्याएं बनी हमारी, ये पूर्ण संख्याएं। तो जाहिर सी बात है कि 0 जो है एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक में शामिल नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक होती है, ये गलत है। 0 के अलावा सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होंगी, लेकिन 0 नहीं, तो ये असत्य। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सही है,
क्योंकि कोई भी पूर्णांक हो उसको हम बटे 1 करके लिख सकते हैं। जैसे 19 है तो 19 को 19 बटे 1 लिख दें, -20 है तो -20 को -20 बटे 1 लिख दें। तो ये हम बटे करके लिख सकते हैं, ये हमारा सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये गलत है। क्यों? प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे 3/5 ये परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो 3/5 एक भिन्न है, पूर्णांक नहीं, क्योंकि 5 से 3 को भाग करेंगे तो 0.6 उत्तर आएगा। तो ये असत्य हो गया। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात की। देखिए, परिमेय संख्या जरूरी नहीं पूरी हो, 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2। इसका तरीका ध्यान रखेंगे, जब हमें इनके बीच का निकालना है तो क्या करेंगे, इनको जोड़कर आधा करते जाएंगे। एक बार हमने क्या करा, 1 और 2 को जोड़कर आधा कर दिया, यानी कि 3/2। तो 3/2 एक संख्या निकली, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो गई। और 3/2 इनके बीच की होगी, क्योंकि उनको जोड़ के आधा करना है। अब हमें क्या करना है, 3/2 और अगर 1 को जोड़ते हैं और आधा कर दें तो इनके बीच की संख्या निकलेगी। 3/2 और 2 को जोड़ दें, आधा कर दें, तो इधर के बीच की संख्या निकलेगी। तो हम अगर 1 में 3/2 जोड़कर आधा कर दें तो हल करेंगे, 2 + 3/2 तो हो जाएगा 5/4। तो 5/4 किसको किसको जोड़ने से आधा करा, 1 और 3/2, यानी कि 1 और 3/2 के बीच की संख्या होगी हमारी कितनी, 5/4। इसी तरह से 3/2 और 2 को जोड़ के आधा कर देगा, 3/2 + 2 को जोड़ के आधा कर दें तो आ जाएगा 3 + 4/4, यानी कि 7/4। तो 7/4 3/2 और 2 के बीच की होगी, तो ये 7/4 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर क्या करना है, 1 और 2 और इनके बीच की जो संख्या है, इन्हीं को जोड़ करके, इन्हीं में से कोई 2 संख्या जोड़कर उनका आधा कर देना। आधा कर दे, बटे 3 कर दे, बटे 4 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 संख्या हमारी निकल आई, 5 संख्या पूछ रहा था, एक बार 1 और 5/4 को जोड़ के आधा कर दे, 2 और 7/4 को जोड़ के आधा कर दें तो इनके इनके बीच की संख्या निकल आएंगी। 5/4 और 3/2 को जोड़ के आधा कर दें तो इनके बीच की संख्या निकल आएंगी। तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात हो जाएंगी इस तरह से। दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है, या इसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो ये आपको पता है, जैसे कि 5 को अगर P/Q के रूप में व्यक्त करना है तो हम लिख सकते हैं 5/1। 5.2 को अगर व्यक्त करना है तो क्या लिखेंगे, 5.2/1, और 2 यहाँ पर दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे कि दशमलव के बाद 1 अंक था, तो हमारा क्या बन जाएगा, 52/10। तो हमारा ये 52/10 बन गया, यानी व्यक्त हो गई। अगर यही 5.23 होता तो इसको क्या लिखते हैं, 5.23/1, दशमलव के बाद 2 गिनती है, दशमलव हटाते, 2 0 बढ़ाते, तो 523/100 होता है। इसी तरह से ये संख्या है, तो क्या लिखेंगे इसको, 3.14267 को क्या लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे, एक क्या कितने जीरो बढ़ेंगे, जितनी गिनती है, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 गिनती है, तो ये हमारा हो जाएगा। इस तरह से ये P/Q के रूप में व्यक्त होगी। दिखाइए कि 0.333। अब ये हम यहाँ पर देख लेंगे, ये वैसे कक्षा 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 0.3333 आगे डॉट 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 बना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अनंत बार है, 0.33333 ये रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। क्या, एक तो तरीका ये है कि 0.3 लिखा और 3 के ऊपर हमने बिंदु बना दिया ऐसे पॉइंट। लेकिन यहाँ पर हम बिंदु का यूज, बिंदु या तो हमारा बिल्कुल क्लियर बने हो, और इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि ऐसा तो नहीं पेन हमारा धोखे से लग गया हो, या इसको लिखने का दूसरा तरीका यह है कि 0.3 और 3 के ऊपर हमें रेखा बना देंगे ऐसे, ये रेखा थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और तो ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने अंक के ऊपर बिंदु या रेखा बनी है वो अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो इसको PQ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, दिखाना है। और कैसे, इसका हम तरीका यहाँ पर समझेंगे, ये कई सारे प्रश्नों में आएगा। मान लेंगे इसको, माना x बराबर 0.3333 एंड सो,
अब क्या हुआ, यहाँ पर हम अंक देखेंगे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 3 3, यानी एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम एक के आगे एक जीरो लगा लें, यानी 10 10 से गुणा कर दे दोनों तरफ, तो हमारा क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 10x। जब इधर गुणा करेंगे तो 3 एक निकल आएगा, 3 दशमलव फिर से 3 3 3 3 और इस तरह से अब हम घटा दें, ये समीकरण 2 था, ये समीकरण 1, 2 से 1 को घटा दें, यानी कि इसके नीचे हम x लिख लें बराबर 0.33333 और इस तरह से लिखें, तो घटा दें, तो घटाने से क्या होगा, हमारा 10 में से 1 9x बचेगा, 1x गया, इधर घटा देंगे तो ये दशमलव के बाद वाली गिनती तो 0 0 0 0 बचेगा, दशमलव के पहले 3 बचेगा, तो x बराबर आ जाएगा 3/9, काट देंगे 3 कम 3 3 3 9, तो आ जाएगा 1/3, तो x का मान 1/3 आ गया। तो इसको हम अगर हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है तो 1/3 हम लिख सकते हैं। अगला, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1.27, तो 27 के ऊपर ये रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं रेखा वंदनी या VINCULUM, विनकुलम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 7 2 7 2 7 बार बार रिपीट हो रहा है, देखेंगे 2 7 2 7 2 7 ये रिपीट हो रहे हैं। क्या इसको P और Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, कैसे, इसको भी वही माना x बराबर 1.272727 एंड सो ऑन। अब कितने अंक रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद लगातार रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक नहीं है जो रिपीट ना हो रहा, और 2727 लगातार है, यानी कि 2 2, तो एक के आगे 2 जीरो लगा दे, यानी 100 से गुणा कर दे दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा 100x, इधर गुणा करेंगे तो 27 दशमलव के पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा 127.2727 एंड सो ऑन बचेगा। अब 100x में से ऊपर वाला यानी x वाला समीकरण घटाते हैं, तो नीचे लिखते हैं x बराबर 1.272727 एंड सो ऑन, घटाएं तो बचेगा 99x, और इधर जब घटाएंगे दशमलव के बाद में 272727 ये सब 0 0 0 आता चला जाएगा, यानी कि जो कुछ बचेगा दशमलव के पहले, तो आ जाएगा हमारा ये 126। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 126/99, ये हमारा आ जाएगा। फिर है अगला, दिखाइए कि दशमलव ये दिया हुआ है को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि मान लिया x बराबर 0.235 रिपीट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, दशमलव के बाद में 2 लिखा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो पहले 2 को हम दशमलव के पहले लाएं, एक गिनती लानी है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10x, 10x बराबर 2.35 और इस तरह से 35 ये बन जाएगा। अब हम देखें दशमलव के बाद कोई ऐसी गिनती नहीं बची जो रिपीट ना हो रही है। अब दशमलव के बाद ये जो गिनती है वो कितनी गिनतियां हैं जो रिपीट हो रही हैं, 2 गिनतियां। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वाले समीकरण को 2 गिनती रिपीट हो रही है, यानी कि एक के आगे 2 जीरो और लगा लें, यानी 100 से गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ। जब बाईं तरफ गुणा करेंगे तो बाईं तरफ 10x लिखा था, और 10 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000x बराबर, इधर जब 100 से गुणा करेंगे तो 35 दशमलव के पहले निकल आएगा, 235.353535। इसमें से अब ये वाली समीकरण हटा देंगे, तो नीचे लिख लेंगे 10x बराबर 2.353535 घटा देंगे, तो बचेगा यहाँ पर हमारा 990x बराबर 233। तो 990x बराबर हमारा आ जाएगा 233, बटे में कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 233/990। अब ऐसा यहाँ पर क्यों करा, क्योंकि देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 फंस रहा था, अगर हम इन्हीं को घटाते, ये एक समीकरण होता है, देखिए इनको घटाते
तो आप घटाने में देखेंगे यहाँ पर कि ये दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 लिखा था, यहाँ पर दशमलव के बाद में 3 लिखा था, 3 5, तो ये फंस जाता है, दशमलव के बाद में भी कुछ गिनती रह जाती है। इसलिए सबसे पहले क्या करना, दशमलव के बाद जिसका रिपीटिशन नहीं हो रहा है उसको हटाते हैं, और फिर ये इस तरह का प्रश्न हो गया। ठीक है, बाकी प्रश्न जो है हम लोग अभ्यास वाले अगले वीडियो में करते हैं।